तो मैम आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दी, पर मुझे एक और सवाल था। जैसे बचपन से हमने भी देखा है बहुत सारे घरों में यही होता है कि जैसे लड़कियों को हनुमान जी के मंदिर में भी नहीं जाने दिया जाता, या हनुमान चालीसा पाठ करने भी मना किया जाता है। तो ऐसा क्यों मैम, लड़कियां हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं कर सकती? तो देखो, ये जो है ना, आप मुझे सवाल पूछ रहे हो ना कि लड़कियां हनुमान जी की पूजा क्यों नहीं करती, यहाँ पर ना एक जो जैसे बोलते हैं कि कहानियां हैं ऐसी कि हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। हाँ। किसी शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ये कहा जाता है कि डेफिनेटली ये कहा जाता है कि हनुमान जी जो है ना, उनमें सूर्य के समान तेज है। आपने हाँ। सुना भी होगा स्टोरी हाँ। कि उन्होंने सूर्य को निगल लिया था। तो उनके अंदर बहुत पावर है, बहुत गर्मी है, तो इनकी जो मेल एनर्जीज है ना वो बहुत हायर लेवल पे है। दूसरी बात, हनुमान जी जो है उन्होंने पूरे आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया है। तो जो भी इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके अंदर वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आप बताओ कि जब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो सामने जब फेमिनाइन, क्योंकि जो फीमेल्स होती है उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जीज होती है, अगर वो जब भी हनुमान जी की सीधी पूजा, देखो मानसिक पूजा कर सकते हो, हनुमान चालीसा बोल सकते हो, हनुमान जी का पाठ कर सकते हो, सुंदर कान पर बोल सकते हो, लेकिन बोलते हैं ना जो हाथ लगा के जैसे वो करते हैं चमेली का तेल लगा के, उसमें क्या होता है, हनुमान जी के अंदर अपनी इतनी ज्यादा ऊर्जा है। तो अगर कोई भी फेमिनाइन जो फीमेल होती है जब हनुमान जी के पास वो पूजा करने जाती है तो उनकी ऊर्जा से उनकी ऊर्जा जो है वो थोड़ी सी ये हो जाती है, मतलब उनके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा नहीं होती जो हनुमान जी की ऊर्जा को ले सके, ठीक है, सह सके। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी की सीधी पूजा नहीं करनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द एनर्जी अलाइनमेंट ऑफ द मेल एंड फीमेल। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी शास्त्रों में या कहीं पर भी ऐसा लिखा नहीं है। उसके बाद जो दंत कथाएं बनी है, कुछ कुछ किताबों में वर्णन किया गया है कि सीधी पूजा मत करो हनुमान जी की, ठीक है। इसीलिए आप पूजा कर सकते हो, आप उनका पाठ कर सकते हो, सुंदरकांड कर सकते हो, हनुमान चालीसा मानसिक पूजा करो ना। हाँ। लेकिन हाथ लगा के करने से आपकी एनर्जीज है वो अगर उतनी सही है तो ही आप कर सकते हो, ये मेरा कहना है। तो वो आप जो बोलो कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, वैसा नहीं है। भगवान सबके लिए एक समान ही होते हैं, पूजा सब कर सकते हैं। यहाँ पर एनर्जी अलाइनमेंट हमारे लिए इतना अप्रोप्रिएट नहीं होता है, इसलिए कहा गया है। मैम एक और सवाल था मेरा कि जैसे अभी मैं भी लड़की हूँ, पर मैं भी हनुमान जी की बहुत भक्त हूँ, मतलब मैं भी उनके हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ती रहती हूँ। पर कुछ ऐसे 4-5 दिन आते हैं मंथली पीरियड्स वगैरह, तो उसमें हम पाठ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, करना चाहिए? देखो क्या होता है इसमें, यहाँ पर भी एक बहुत अच्छी चीज बताती हूँ। आप ना जैसे हम क्या सोते हैं, जो हमारे कानों में जब कोई स्वर गूंजता है तब फिजिकली तब हम उसको सोचते हैं कि हमने पूजा की, पाठ की। हाँ। अब उस 4-5 दिनों में भी अब कहीं से जा रहे हो तो देखो मंदिर आएगा तो ऑटोमेटिकली हम झुक जाते हैं, है ना। हाँ। तो उस टाइम पे हमें याद नहीं आता कि हमारे वो 4-5 दिन चलते हैं। तो भगवान थोड़ी पता, अच्छा तूने ये 4-5 दिन में मुझे किया, तुझे दंड दिया जाएगा। भगवान के पास में ये कुछ नहीं होता है, ये हमारा सब बनाया गया, वो भी एनर्जी अलाइनमेंट की वजह से ही बनाया गया। उस वक्त आपकी एनर्जी उस फॉर्म में रहती है जिस फॉर्म में आप वो एनर्जी को नहीं ले सकते हो। इसलिए 4-5 दिन आपको अपने के साथ ही, जैसे बोलते हैं ना, पहले के लोग कैसे बोलते थे, घर में कोना दिया जाता था। हाँ। उसका साइंटिफिक रीजन है, हम लोगों ने उसको उस तरह से देखा नहीं है कि आपकी एनर्जी उस टाइम पे इस तरह से होती है जब आप किसी और एनर्जीज के साथ में आप जो अपना जो है वो कंजंक्शन ना करो तो ज्यादा बेटर होता है। इसीलिए आप वो 4-5 दिनों में अगर मानसिक पूजा करोगे तो कहीं पर भी कोई आपको दोष वगैरह नहीं लगता है। आप छू के कोई पूजा नहीं कर सकते। मतलब बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह कर सकते हैं। मानसिक पूजा करो ना, आप मन में चलना चाहिए, आपने सुन लो ना, आप बोलो भी मत, सुन लो। हाँ। क्या फर्क पड़ेगा, है ना। हाँ। सुनने से भी तो आपके उसमें जा रहा है, वो भी आप कर सकते हो 4-5 दिन में। जाप जो है आपके मानसिक जाप चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। थैंक यू मैम, ये इन्फॉर्मेशन मुझे बहुत दिन से पूछना था ये सवाल आज, क्योंकि ज्यादातर लोग यही बात करते हैं ना कि हनुमान जी का अरे नहीं ऐसे है। तो कोई भी भगवान जो होता है वो कभी भी अपने भक्त को दंड नहीं देता है। ये हमें कुछ ना कुछ चीजों की, देखो सही में अगर ये बात बताई जाती तो शायद बहुत लोग समझ नहीं पाते। इसलिए कभी भी आप देखना, जहां पर भी प्रतिबंध करा गया है कोई भी पूजा में, तो कहीं ना कहीं हमें ना डर की वजह से किया गया है। हम डर के नहीं करते, लेकिन वो साइंस नहीं समझाया गया है, इसलिए लोगों को उन चीजों को करने से डर ज्यादा लगता है, लोग नहीं करते हैं। जब आप सही तरीके से समझाओगे तो हो सकता है शायद लोग मानसिक पूजा करना शुरू कर दे, और ये जो सवाल है वो सबके मन में जो आता है वो पूरा लड़कियों के मन में तो ज्यादा आता है कि क्या करें। तो आपने जवाब बहुत अच्छा दिया, तो थोड़ा मतलब प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे लग रहा है।